नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। 1 जनवरी से 6 देशों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी, 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। देश के किसी भी कोने से वोट डाल सकेंगे हिमाचली, चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग पर कर रहा काम, राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक मांगी राय। धार्मिक स्थलों को घरेलू दरों पर बिजली देने पर विचार, सीएम सुक्खू बोले नगर निगम शिमला, शहरी विकास विभाग और TCP का कर रहा रिव्यू। हिमाचल के कॉलेजों में मास्क अनिवार्य, यूनिवर्सिटी ने सभी महाविद्यालयों को जारी किए दिशा निर्देश, जुकाम होने पर कोविड टेस्ट कराना होगा। सोलन बघाट बैंक में बीजेपी का तख्ता पलट, कांग्रेस के हाथ आई सत्ता, अरुण शर्मा बने चेयरमैन। हिमाचल में आज बदल गए मौसम के मिजाज, लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू, शिमला में भी गिरे फाहे। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाई जाने की तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले पैसेंजर्स के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इन पैसेंजर्स को यात्रा से पहले अपनी 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचल के लोगों को वोट डालने के लिए अब अपने राज्य नहीं लौटना पड़ेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसे सभी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद प्रवासियों को वोट डालने के लिए गृह राज्य लौटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल निर्वाचन आयोग को पत्र जारी कर राजनीतिक दलों की 31 जनवरी तक राय मांगी है। राजनीतिक दलों की फीडबैक मिलने के बाद आयोग इस दिशा में आगे बढ़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सभी धार्मिक स्थलों में बिजली व्यावसायिक के स्थान पर घरेलू दरों पर लेने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं मानवता की सेवा कर रही है। ये बात उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर श्री गुरुद्वारा साहिब शिमला में कही। उन्होंने आज शिमला के प्रमुख श्री गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह एक महान संत, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने न केवल खालसा पंथ की स्थापना की बल्कि मानवता के लिए भी अतुलनीय योगदान दिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने प्रदेश के सभी कॉलेजों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए ये आदेश जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बलवान चंद ने कहा कि कैंपस और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगवाने को भी कहा गया है। हिमाचल के कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की कक्षाओं में प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं। ऐसे में इन परीक्षाओं के दौरान काफी भीड़ रहेगी, इसलिए कोविड के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सोलन जिले में बीजेपी को पहला झटका लगा है। सोलन के द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बीजेपी का तख्ता पलट हो गया है। बैंक के चेयरमैन के पद पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। कांग्रेस समर्थित अरुण शर्मा चौथी बार चेयरमैन बने हैं। गुरुवार को हुए निदेशक मंडल के चुनाव में अरुण शर्मा को चेयरमैन और किरण किशोर को वाइस चेयरमैन चुना गया है। अरुण शर्मा ने कहा कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। बीजेपी समर्थित निदेशकों ने भी चुनाव में सहयोग किया। अब सब मिलकर बैंक की बेहतरी और विकास के लिए काम करेंगे। हिमाचल में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। प्रदेश के दुर्गम जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी को देख पर्यटक चहक उठे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज रात और कल 5 जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है। लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को हिदायत दी है कि वे खराब मौसम, अनावश्यक यात्रा से बचें, केवल आपातकालीन स्थिति में ही यात्रा करें। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।